करो उसके पूर्व यहाँ पे लड़े आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आदरणीय राजा हमारे बड़े भाई आदरणीय हाजी मुन्ना साहब इस सभा में आए हुए हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ जन, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर ओझा साहब, बाबागंज के जनसेवक प्रिय विनोद सरोज, प्रिय उमाकांत यादव, जिला पंचायत के अध्यक्ष, आपके एमएलसी और आपके संसदीय उम्मीदवार प्रिय अनुज गोपाल जी, संचालन कर रहे देवेश जी, श्री विवेक, प्रधान राजू शर्मा जी, जिन्होंने सुबेरे 10 बजे की निकला ही और 10:30 बजे आदरणीय सभाजीत जी, आदरणीय कमलेश जी, आप सभी लोगों को, वरिष्ठ जनों को हमारे सादर प्रणाम और सभी नौजवान भाइयों को हमारा अभिनंदन। जयप्रकाश मिश्रा भी हैं हमारे संघर्षों के साथी। बड़े विस्तार से डॉक्टर ओझा साहब ने, हाजी जी ने और गोपाल जी ने रखा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी चुनाव आता है लोग विकास की बात करते हैं। विकास एक बहुत जरूरी चीज है और विकास एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। जो सड़क आज बन रही है वो 4 साल बाद टूटेगी, फिर बनेगा। विद्यालय है, पंचायत भवन है, बिजली है, पुल है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन सांसद और विधायक की ये बहुत छोटी सी जिम्मेदारी है। हमारे शब्द फिर से सुनिएगा, सांसद और विधायक की मुख्य जिम्मेदारी ये नहीं है, उनकी मुख्य जिम्मेदारी है वो जनसेवक। संविधान ने हमको जनसेवक शब्द दिया। बहुत से प्रतिनिधि हैं, बहुत से सम्मानित प्रधान यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रमुख जी हैं, जिला पंचायत के सदस्य और चुनाव से और जनता से जुड़े हुए लोग। जनसेवक होने के कारण क्या आवश्यक क्या है कि आप जन सुलभ हो। जब जनता के बीच में बैठवे न करवे, जो उबे जाब न हो, जो बातें चीत न हो, तो जनता का समस्या कहा है उसका निदान कैसे हो, क्या उसको दूसरे ढंग से भी देख लीजिए। आज हमारे बहुत से साथी वर्षों के बाद यहाँ पर हम सब लोग एकत्र हैं। क्यों एकत्र? इसलिए एकत्र है कि गोपाल जी ने बहुत अच्छी सड़क बनवा दी, बहुत अच्छी बिजली लगवा दी, या इसलिए कि हमारे और आपके बीच में एक भावनात्मक रिश्ता है। हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहे हैं। 25 वर्षों की इस जीवन यात्रा में बहुत से उतार, बहुत से चढ़ाव, बहुत से संघर्ष, अच्छे बुरे दिन हम लोगों ने एक साथ देखे हैं और झेले। राजनीति की चर्चा और विधानसभा के कार्यकाल की चर्चा डॉक्टर साहब ने करी। हमारे सबके जीवन में ऐसे मोड़, ऐसे दो राहें आते हैं जहां आपके सामने 2 विकल्प होते हैं। या संघर्ष का रास्ता चुनिए और या सुविधा भोगी होकर के घर में बैठ जाइए। ये 2 रास्ते। और संघर्ष का रास्ता, इसमें कोई शक नहीं कि कठिन होता है, दुर्गम होता है, लेकिन उसमें जिस तरह से गन्ना निचोड़ने पर रस देता है, पीसा जाता जब एक सुगंध छत्ती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोते हैं हम उनको गले लगाते हैं। संघर्ष का रास्ता, सुविधा भोग की जगह संघर्ष का रास्ता चुनने वाले हमारे सभी साथी, आप सभी का अभिनंदन, अभिवादन। चुनाव है, सभी दल आएंगे, आना भी चाहिए। सभी दलों के अपने प्रत्याशी हैं। एक आध 2 जो नहीं घोषित हुए हैं 2-4 दिन में वो भी घोषित हो जाएंगे। लेकिन एक अपने मन में एक मापदंड रखिए, एक तराजू रखिए और सोचिए, क्या वो जो सांसद हुए उन्होंने अपने संसदीय दायित्व का
सांसद की जो जिम्मेदारी होती है, जो दायित्व होता है, उसका निर्वहन किया है क्या? या जो लोग और मैदान में हैं, क्या आपको सुलभ हो पाएंगे? आपको जरूरत पड़ेगी तो क्या आप उनसे संपर्क कर सकते हैं? पहली बात तो जन सुलभ होने में गोपाल जी का कोई जोड़ नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। चाहे दौड़ा करा लीजिए, चाहे मीटिंग करा लीजिए, जहां बुलाइए वहां। बल्कि 200-400 किलोमीटर न यात्रा करें तो इनके पेट किराया लागत, तो यात्रा करने के लिए बहुत शौक है। और दूसरी बात, दल के पीछे की सारी कहानी सभी लोगों ने कही। 25 वर्ष पूरे होने पर ऑनलाइन सर्वे कराया गया। सारे बुजुर्ग, हमारे वरिष्ठ जितने सहयोगी समर्थक थे, जिनकी बदौलत हम यहाँ हैं, उन सबसे राय ली गई विकल्प 3 पे कि कोई राजनीतिक दल किसी में शामिल हो जाए, ऐसे ही निर्दलीय रहे, या स्वयं का एक दल बनाए जो एक अलग क्रांतिकारी विचार लेकर के जनता के बीच में जाए। 80% से अधिक लोगों ने ये राय दी कि आपको स्वयं का अलग दल बनाना चाहिए, और परिणाम स्वरूप आपका अपना इसी प्रतापगढ़ की धरती से जन्म लिया हुआ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक आपके सामने बनकर के तैयार है। अब एक तुलना और कर लीजिए सब लोग। जैसा कि हमने कहा कि सभी पार्टी के प्रत्याशी आएंगे, कुछ आ गए हैं, कुछ आना शेष है। बसपा का प्रत्याशी अगर आपकी नहीं सुनता है या नहीं उसको उपलब्ध हो पाता है तो किससे कहेंगे? मायावती जी आपकी पहुंच में है, आपका फोन उठाएंगे, या आप उनके घर जाइए, आप मिल सकेंगे? अमित शाह से आपकी भेंट हो सकेगी अगर भाजपा का प्रत्याशी है? या मोदी जी सुनेंगे? और यार राहुल बाबा सुनेंगे क्या? तो विचित्र है, जितना कहा जाए उतना कम। हम तो अक्सर कहते हैं कि जैसे विशेष त्योहार पे एक ऑफर आता है कि अपन सभी पार्टी और तरह से है, जैसे होली है, दिवाली है, ईद है, बकरीद है, अक्सर दुकानों में ये लग जाता है कि साहब ये सामान एक के साथ एक फ्री, 1 लक्स लीजिए उसके साथ जो है 1 लक्स फ्री, 1 सर साबुन लीजिए उसके साथ 1 साबुन फ्री। तो बाकी जगह तो ये है तो एक के सांसद मिले, और यहाँ एक के साथ अनेक फ्री मिल रहे हैं आपको, चाहे वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, चाहे कोऑपरेटिव के चेयरमैन हो, चाहे बाबागंज विधायक हो, चाहे हम हो। जब जहाँ फोन करेंगे हमेशा उपलब्ध रहे हैं, हमेशा। और कहाँ रहते हैं, हर कहाँ है, आपको अच्छी तरह पता है। तो यही हम बार बार कहते रहते हैं हर जगह कि एक जनप्रतिनिधि का एक सच्चा दायित्व या असली दायित्व ये है कि उसको जन सुलभ होना चाहिए। और यही कारण है कि लहर में जीते हुए सांसद और लहर में जीते हुए विधायक दोबारा जीत नहीं पाते। ढेर जगह तो भाई जनबे नहीं करते कि चुनाव हो सका, मोदी जी की लहर चल रही हो, विधायक नामांकन कहते हैं अपन हरा रहा है, हम कहाँ से आए, कहाँ से जीत गए, टिकट लहा लेन। ऐसे ऐसे लोग हैं कि उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, नाम नहीं लेंगे, हमारे दूसरे जिले की बात है, भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने असेंबली का चुनाव लड़ा, मात्र 16,000 वोट पाए, जमानत जब्त की। वही सज्जन जुगाड़ लगा करके संसदीय टिकट ले आए और 2.5 लाख वोट से सांसद हो गए जीतकर। तो ये होता है, अब उनका टिकट कटना। जनता के प्रति जिम्मेदारी, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की चिंता और समर्थकों के प्रति सेवा भाव कि हमसे जो हो सके अधिक से अधिक वो हम करें, क्योंकि विश्वसनीयता एक ऐसी चीज है, एक ही चीज है हमारे पास होने को। बहुत से चाहने वाले हैं, बहुत से समर्थक हैं, और ईश्वर ने हमको इस मामले में बहुत बड़ा धनवान बनाया है। इस दौलत को हम कभी कम नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि जीवन का कोई क्षेत्र हो, शिक्षा हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, राजनीति हो, सबसे महंगी और सबसे कीमती एक ही चीज होती है, और वो है विश्वसनीयता, भरोसा, यकीन। और ये भरोसा ही है, ये यकीन ही है, ये आपकी मोहब्बत, आपका लगाव है कि आप यहाँ आज इतनी देर में पधारे हुए हैं। ये हम लोग तो चलिए चुनाव लड़ रहे हैं, दिन रात एक किए पड़े, लेकिन आप लोग तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन तब से आप, और जो ऐतिहासिक
स्वागत रानीगंज में हुआ है। मैं सभी उन नौजवान भाइयों को इस विश्वसनीयता को कम नहीं होने देंगे, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक आपकी अपनी धरती की पैदा हुई पार्टी है और सबसे बड़े पंचायत में, सबसे बड़े देश की पंचायत में आपकी आवाज बनेगी। कौशाम्बी आप जानते हैं कि शैलेंद्र जी वहां से प्रत्याशी हैं, यहाँ से गोपाल जी हैं। 10 विधानसभा हमारा हुए हाल बात में सुबेरे 10 बजे से उनके यहाँ मीटिंग करें 6 बजे तक और 6 बजे के बाद इनके फोन आवेला भैया कहाँ पहुँचे जेठवारा पहुँचे। तो हमारा ये हाल है। इसलिए आप इस 1-1.25 महीने की बात है, हमारी इस दायित्व को, हमारी इस जिम्मेदारी को और विशेषकर नौजवान जिनके ऊर्जा से, जिनके उत्साह से, जिनके जोश से और जिनकी उमंग से ये दोनों संसदीय क्षेत्र बाकी सारे दलों को पीछे छोड़ दिए हैं। अब जिसको लड़ाई लड़ना है कौशाम्बी में वो कहने के लिए हमसे कह रहा है, लेकिन असलियत ये है कि वहां पर दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ना। आप प्रतापगढ़ की भी समीक्षा करके देखें, इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना सहयोग और इतना जोश दूसरे किसी पार्टी को, किसी प्रत्याशी को ये सौभाग्य नहीं मिला। ये आप सबकी मोहब्बत, आप सबका प्रेम इसको बचा करके रख सके, यही सबसे बेशकीमती बहुमूल्य साथी है। और यही निवेदन करने आपके बीच में आया हूँ। फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी नौजवान भाई उसमें ऐसा किक मारे कि सीधे गोल हो और गोल पे गोल करती हुई आपकी पार्टी आगे बढ़े और खेलते हुए आप सीधे देश की सबसे बड़े पंचायत में अपने 2 परिवार के सदस्य, अपने 2 नुमाइंदे, एक शैलेंद्र कुमार और एक गोपाल जी को भेजने में कामयाब हो, सक्षम हो, यही उम्मीद है, यही आशा है। एक बार पुनः आए हुए सभी वरिष्ठ जनों को हमारे सादर प्रणाम और सभी नौजवान साथियों को बहुत बहुत अभिवादन, ढेर सारा आशीष, बहुत स्नेह। और डॉक्टर ओझा बार आजकल कहा था कि हम बहुत बुजुर्ग हो गए, उतना बुजुर्ग नहीं रहा। आप मानसिक रूप से युवा और शारीरिक रूप से भी उतने वृद्ध नहीं है जितना बताते हैं। तो आज्ञा हो तो अब राजू जी से कहें कि भूखे भजन न होए गोपाला, अभी के साथ आशीर्वाद चाहे। बहुत बहुत राजा भैया गोपाल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद भैया गोपाल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद।